समझते हैं कि जो जिस्मानी मिलिट्री है वो मिलिट्री शासन होने से ये भारत देश सुधर जाएगा। अरे जिस्मानी मिलिट्री के द्वारा भारत देश सुधरने की बात नहीं है, ये तो बाप रूहानी बाप आते हैं जो रूहानी मिलिट्री तैयार करते हैं, उसमें रूहानी मिलिट्री के द्वारा सुधार होगा। रूहानियत में टिकने वाली आत्माओं का जो संगठन है वो संगठन ही संसार का कल्याण करेगा। पहले छोटा रूप होगा जिसके लिए बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 108 की माला का संगठन वो तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। नास्तिकों का तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। तो जो 9 संगठन है, उन 9 संगठन के जो मुखिया हैं वो अपन अपन को भगवान कहेंगे। एक भगवान नहीं होगा, भगवान के अनेकों रूप हो जाएंगे। तय करना मुश्किल हो जाएगा आखिर भगवान कौन है। आर्य समाजी अपन को कहेंगे हम भगवान। हर धर्म का मुखिया अपने को परमात्मा का मुकर्रर रथ घोषित करेगा। तो जो ज्योतिषियों ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में भी ये बात आई है कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या? वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं। उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माना, टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होगा? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति। बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कह दिए। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है। और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। और अभी भी वो टकराहट अंदर अंदर जारी है, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध, हाँ जी। वो अंदर अंदर संकल्पों की टकराहट चल रही है।
रास्ता देख रही है। जैसे आग होती है ना, भूसे के अंदर आग थोड़ी सी डाल दी जाए तो अंदर अंदर सुलगती है और भभूका बन करके बाहर निकलने का रास्ता देखती है। ऐसे ही बाहर की दुनिया की भी हालत हो चुकी है और ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही हालत हो चुकी है, एडवांस पार्टी की भी यही हालत हो चुकी है। क्योंकि बाहर की दुनिया में 500-700 करोड़ जितने भी हैं, उन सबका छोटा रूप देखना हो तो बेसिक नॉलेज में देखा जा सकता है, और बेसिक नॉलेज वालों का छोटा रूप देखना हो तो एडवांस के बीज रूप आत्माओं में देखा जा सकता है। और बीज रूप आत्माओं में जो 108 आत्माओं का संगठन तैयार होगा, उन 108 आत्माओं में सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए बोला है वाणी में, एक एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। वो ज्योतिषी समझ लेते हैं कि वो जड़ सितारों में कोई दुनिया होगी, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है।